देश में जब मॉल संस्कृति छाने लगी थी तब रायपुर के पास जोरा में एक विशाल इमारत आकार ले रही थी। नाम था ट्रेजर आइलैंड। ये इमारत बनकर तैयार होने को ही थी, तभी इसके मालिकों की माली हालत खराब होने लगी और ये इमारत अधूरी ही रह गई। निगम का टैक्स बढ़ते हुए 22 करोड़ से ऊपर हो गया। महापौर का आरोप है कि नई सरकार आते ही राजस्व विभाग ने 22 करोड़ के टैक्स को 2 करोड़ 29 लाख में सेटलमेंट करा दिया है। मॉल सेटलमेंट के इस फैसले को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ है वो इमारत का हुआ ही नहीं, केवल इमारत की जमीन मानकर टैक्स सेटलमेंट कर लिया गया है। इस मामले में महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि ये सब अधिकारियों की साठगांठ से हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने खुद अपने कार्यालय में इसकी नोटशीट बनवाई थी। ट्रेजर आइलैंड का अधिकारियों से नापजोख कराया था और 22 करोड़ का संपत्ति कर सहित अन्य बकाया भुगतान का नोटिस दिया था। उसे 12 साल बाद सेटलमेंट के बाद 2 करोड़ 29 लाख 93 हजार में समेट दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। इस मामले को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने पार्षद दलों के साथ कलेक्टर से मिलकर मॉल के नियमितीकरण पर रोक लगाने की मांग की। देखिए, सिटी सेंटर मॉल और ट्रेजर आइलैंड ये दो ऐसे बड़े बड़े मॉल हैं जिसको लेकर आज से 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले, और ट्रेजर आइलैंड को तो मेरे ख्याल से किरणमयी नायक जब महापौर जीती हैं तब से लेकर उस कॉम्प्लेक्स का काम को रोका गया था और उनका टैक्स बढ़ते बढ़ते करीब 19 करोड़ रुपए टैक्स हो गया था। और सिटी सेंटर मॉल जो कि पंडरी में स्थित है उसका करीब 17 करोड़ रुपए टैक्स, मतलब अगर हम बात करें तो करीब 40 करोड़ रुपए टैक्स का रायपुर नगर निगम को नुकसान हो रहा है। और उन्होंने राजीनामा कराया था, पूरी फाइल चली थी, राजीनामा पूरा उन्होंने करवाया था और राजीनामा के बाद फिर वो लोग पलट के पसर के यहाँ पर आके सेटिंग करके उसको 2 करोड़ रुपए में उसको मैनेज कर रहे हैं। तो 2 करोड़ रुपए में कैसे मैनेज होगा? 2 और 2 4 करोड़ में मैनेज कर रहे हैं। 40 करोड़ रुपए जो राजस्व मिलना है